आइए मित्रों, देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत पर्यावरण में कौन से टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं में से देखा जाए, एक आपका है जैव विविधता। तो यहाँ पर जैव विविधता कहते किसे हैं? तो जैव विविधता ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर वनस्पतियों और जीव जंतुओं की बहुलता पाई जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया कि देखा जाए जो वैश्विक हॉटस्पॉट है अमेजन वर्षा वन है, ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो जैसे ब्राजील के अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है, कांगो गणराज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखा जाए, भारत में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत में जैव विविधता के प्रमुख स्थान कहाँ पर हैं। तो भारत के दो प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें से कि देखा जाए एक आपका पूर्वी हिमालय आता है। कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्वी हिमालय जैव विविधता का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत को, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाए जाने के कारण इसे जैव विविधता का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहीं पर देखा जाए दूसरा कौन सा है? आपका पश्चिमी घाट है, जिसके अंतर्गत केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का हिस्सा आता है। और वर्तमान संदर्भ में देखा जाए, जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य है। और इसी में सर्वाधिक जैव विविधता के अंतर्गत जो आपसे सवाल पूछा जाता है, साइलेंट वैली, ठीक है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं शांत घाटी के नाम से। यहाँ पर देखा जाए यह साइलेंट वैली लिखा हुआ है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मूक घाटी। किसके नाम से जाना जाता है? तो मूक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? शांत घाटी या मूक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जो प्रमुख घाटी हैं, जैसे देखा जाए पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी सिक्किम, फूलों की घाटी उत्तराखंड, साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर है? तो यह पाई जाती है आपकी केरल में। कहाँ पाई जाती है? केरल में। क्लियर? तो चलिए, और साथ ही साथ हम लोग इससे देखने का प्रयास करेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न को भी। आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम जैव विविधता की बात करते हैं। तो जैव विविधता की डिफिनीशन हमने बताया कि जीव जंतु और वनस्पतियों की बहुलता को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, जहाँ पर जीव जंतु और वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू जी रोजेन ने किया था। किसने किया था मित्र? तो डब्ल्यू जी रोजेन ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आप यूपी टेट का अंसाल उठा करके देखेंगे तो वहां पर सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए जैव विविधता का वितरण विश्व में कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह देखा जाए, यह जो विषुवत रेखा है, ठीक है, यह आपका क्या इक्वेटर यानी 0 डिग्री है। तो यह विषुवत रेखी क्षेत्रों में, जैसे यहाँ पर देखा जाए ब्राजील हो गया आपका, यहाँ पर कौन सा है? यह ब्राजील है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर कांगो गणराज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कांगो गणराज्य हो जाएगा। इन सब क्षेत्रों में क्या होता है? विषुवतरेखी क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे यहाँ कांगो बेसिन हो गया, अमेजन क्षेत्र हो गया, यह सभी महत्वपूर्ण है आपकी जैव विविधता के दृष्टिकोण से। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश जो ब्राजील है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द कंट्रीज ऑफ द ब्राजील, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। चलें आगे, अगले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखा जाए ब्राजील के वनों को में विशेषकर अमेजन वर्षावन को क्या कहा जाता है? इसे जो है विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। इसे अमेजन वर्षा वन को विश्व का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दुनिया का 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन अकेले करता है। और साथ ही साथ यह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी सबसे अधिक करता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन और जो है ग्लोबल वार्मिंग में यह सहयोग देता है। क्लियर? अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं अन्य प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? मैंग्रोव। पहला कौन सा? उष्णकटिबंधीय वन। पहला उष्णकटिबंधीय वन है। दूसरा सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? मैंग्रोव वन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत का सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश में स्थित है। कहां पर है? भारत और बांग्लादेश में। विश्व में अगर तीसरा आपसे जैव विविधता वाला क्षेत्र पूछा जाए तो वह प्रवाल भित्तियां हैं। और भारत देखा जाए विश्व में सबसे अधिक प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं।
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो प्रशांत महासागर में है। और यहीं पर देखा जाए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। और प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री वर्षा वन के नाम से जाना जाता है इसे, प्रवाल भित्तियों को। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला है न्यूनतम जैव विविधता। न्यूनतम जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? ध्रुवीय क्षेत्रों में, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र विशेषकर आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में क्या होता है, अमूमन बर्फ जमी होती है, इसलिए वहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती, और जब वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी तो जीव जंतु भी तुलनात्मक रूप से नहीं पाए जाते। विश्व में दूसरा न्यूनतम जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। कौन सा है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल शामिल है। कौन सा शामिल है? सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल शामिल हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखने का प्रयास क्या किया कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी है, ठीक है, सबसे कम कहाँ पाई जाएगी। तो इन सभी बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास किया। अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। जैसे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता का वितरण कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट है, यह सबसे ज्यादा है, और पूर्वी हिमालय या इसी को उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है। और इसे देखा जाए भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव विविधता का प्रवेश द्वार, जैव विविधता का क्या कहा जाता है? जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पर पश्चिमी घाट में देखा जाए केरल में, तो चलें आगे। यहीं पर देखा जाए केरल में, यदि हम देखें तो केरल में क्या है आपकी? शांत घाटी, शांत घाटी या मूक घाटी, ठीक है, मूक घाटी भी इसे कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र है। इंग्लिश में यही किसी को क्या कहते हैं? साइलेंट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट वैली कहते हैं, यहीं पर स्थित है। तो यह भारत का जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोगों ने विथ मैप देखने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं यह चीजें आपको पसंद आई होंगी और मैक्सिमम शेयर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलें आगे, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। इसे भारत जैव विविधता का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। गेट देखा जाए, गेट वे ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के रूप में जाना जाता है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, या इसी को हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारत। क्या कहते हैं? आर करके लिख सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत। क्या लिख जानते हैं? पूर्वोत्तर भारत को। क्लियर। अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अगला है यहाँ पर पश्चिमी घाट में, इस क्षेत्र में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। तो यहाँ पर देखा जाए साइलेंट वैली केरल पश्चिमी घाट का अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द एरिया ऑफ द साइलेंट वैली विच इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ द केरला इन इन जो है वेस्टर्न घाट। क्लियर, पश्चिमी घाट में स्थित है। क्लियर, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख घाटियां, जैसे पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, यूथांग घाटी सिक्किम, फूलों की घाटी उत्तराखंड, साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल। अमूमन आप देखेंगे कि यह चारों सवाल आपसे पूछा गया है। जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करने का काम करते हैं। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आपसे अभ्यास हेतु एक सवाल, दो सवाल दिया गया है, जिसका पहला सवाल का जवाब मैं आपसे बताऊंगा और दूसरे सवाल के जवाब की अपेक्षा आपसे है, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं मित्र, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने का एजी टांसले, डब्ल्यू जी रोजन, चार्ल्स एंटन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए किसने किया है? डब्ल्यू जी रोजन ने किया है। किसने किया है? तो डब्ल्यू जी रोजन ने किया है मित्र, जो है जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब इसके बाद जो है अगला सवाल आपका है, यहाँ पर पूछा गया विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस वन क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शंकुधारी वर्षा वन, मरुस्थलीय वन।
और इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग इस सेशन को, इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। धन्यवाद।